आज इस शॉर्ट वीडियो की हेल्प से हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हो सकता है कि ये कॉन्सेप्ट जो है कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता हो। वो क्या है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। डेफिनेशन सभी लर्न कर लेते हैं कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, यानी किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर वेलोसिटी क्या होगी वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। अब इसको हम ग्राफिकली समझें, फिर मैथमेटिकली समझें और एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व करें तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या है। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन और डिस्प्लेसमेंट बाई टू माइनस बाई वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। इसको हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी। इसी एवरेज वेलोसिटी का लिमिटिंग केस जो लेते हैं, यानी व्हेन डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, यानी डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो, तो उस समय की जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी मींस वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ टाइम। यहां पर ड्यूरेशन जो होगा वो लॉन्ग होगा, यानी लगातार ऑब्जेक्ट जो है 2 आवर 3 आवर तक चलता रहा अलग अलग वेलोसिटी से। ऑन एन एवरेज किस वेलोसिटी से वो चला तो वो तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, लेकिन किसी मोमेंट पर किसी पर्टिकुलर टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी दैट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसको हम ग्राफिकली समझें और मैथमेटिकली समझें, दोनों तरह से समझ लें तो देखिएगा मैथमेटिकली क्या होता है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी द वेलोसिटी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट या कहीं मोमेंट ऑफ टाइम। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू जीरो डेल्टा y अपॉन डेल्टा t क्या थी, एवरेज वेलोसिटी थी। उसी का हमने लिमिटिंग केस ले दिया, डेल्टा t टेंड्स टू जीरो कर दिया, टाइम इंटरवल इज एज स्मॉल एज पॉसिबल दिया। तो क्या हुआ कि dy बाई dt हमने इसको लिखा, और ये dy बाई dt क्या होता है, इट इज द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकालेंगे और उसमें हम टाइम की वैल्यू रख देंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस पर्टिकुलर टाइम पर आ जाएगी। अब इसको हम यदि ग्राफिकली समझें तो ग्राफिकल मीनिंग ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट टाइम या कहें पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का लेना पड़ेगा। तो क्या लेने जा रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का एक पोजीशन टाइम ग्राफ, और जब जो है उसको हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे और ऐसे मोशन एक्सेलरेटेड होगा, मतलब वेलोसिटी उसकी कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है एक कांस्टेंट रेट से, मतलब एक्सेलरेशन है। तो उसका पोजीशन टाइम ग्राफ यदि हम ड्रॉ करें तो ये हमें कर्व लाइन मिलती है, और उसको देखते हैं कि किस तरह से हम एवरेज वेलोसिटी को समझेंगे और किस तरह से हम जो है फिर उसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देंगे। देखिएगा ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, यहाँ पर टाइम ले लिया और यहाँ पर पोजीशन ले लिया या डिस्प्लेसमेंट ले लिया। अब ये कैसा मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, मींस एक्सेलरेटेड मोशन है, और एक्सेलरेटेड मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ जो होता है वो कर्व होता है, ये कर्व हो गया। अब पहले तो हम एवरेज वेलोसिटी समझें, तो फॉर अंडरस्टैंडिंग एवरेज वेलोसिटी वी टेक 2 पॉइंट ऑन दिस ग्राफ ए, और ये करस्पॉन्डिंग टू टाइम t1 है, और दूसरा जो है हमने ले लिया पॉइंट, वो लिया है करस्पॉन्डिंग टू टाइम t2, ये b पॉइंट है। तो यहाँ पर t1 पर जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की वो y1 है, और t2 पर पोजीशन y2 है। अब ए बी पॉइंट को यदि ज्वाइन कर दें तो ये हमें ए बी एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और ट्रायंगल कंप्लीट करते हैं तो हमें ट्रायंगल मिलता है ए बी सी। इसका जो स्लोप होगा एवरेज है ना, यहाँ पर ड्यूरेशन जो है लार्ज है, t2 माइनस t1 की वैल्यू लार्ज है, 1 आवर 2 आवर 3 आवर। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, v एवरेज इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट y2 माइनस y1 है ना, y2 माइनस
y1 अपान T2 माइनस T1, और इसको हमने लिख दिया डेल्टा y अपान डेल्टा t। ये क्या हो गई, v एवरेज हो गई। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी निकल गई। माइंड में ये रखना कि ये टाइम ड्यूरेशन T2 माइनस T1 लार्ज है। अच्छा, अब हम किस तरह से इस एवरेज वेलोसिटी को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में कन्वर्ट करें, उसके लिए जो T2 हमने मेजर किया था उसकी वैल्यू को डिक्रीज करें। मतलब शुरुआत में हमने T1 पर मोशन को ऑब्जर्व किया, T2 जो है उसको हमने 2 आवर्स 3 आवर्स के बाद देखा, लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। ये जो डिफरेंस T2 और T1 का है उसको स्मॉल करना है। तो अब हमने T2 जो ड्यूरेशन था उसको डिक्रीज किया, तो हमारा ये पॉइंट भी यहाँ पर शिफ्ट हो गया, और डिक्रीज किया तो बी पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया, और डिक्रीज किया तो और शिफ्ट हो गया, और इतना डिक्रीज कर दिया डेल्टा टी जो था T2 माइनस T1 का डिफरेंस अप्रोचिंग टू 0 कर दिया। मतलब उस केस में क्या होगा, बी पॉइंट ए पर कोइंसाइड कर जाएगा। मतलब अब हम ड्यूरेशन ऑफ टाइम की जगह पर ये पॉइंट ऑफ टाइम, एट इंस्टेंट ऑफ टाइम पर पहुंच रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट ए पर एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने टेंजेंट ड्रॉ की, पॉइंट ए पर जो टेंजेंट ड्रॉ की है उसका जो स्लोप होगा दैट विल रिप्रेजेंट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मतलब इस पॉइंट ए पर हमने टेंजेंट ड्रॉ की और उसका जो स्लोप है वही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। T2 और T1 बिल्कुल आपस में कोइंसाइड कर गए हैं, यानी ड्यूरेशन जो था एज स्मॉल एज पॉसिबल कर दिया। तो तभी तो हम इसको लिखते हैं कि VINST इज इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 dy अपॉन dt, डेल्टा टी इज इक्वल टू होता है dy अपॉन dt। इसको मैथमेटिकली इस तरह से लिखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को, है ना। डेफिनेशन समझ ली, ये ग्राफिकली उसका मीनिंग समझ ली। अब आइए चलते हैं मैथमेटिकली किसी क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं और उससे समझते हैं। ठीक है, ये हमने क्वेश्चन नोट कर रखा है। द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट इज गिवन बाय x is equal to 3t cube minus 2t square plus 3t, where the displacement x is in meter and time is in second. Find average velocity between t is equal to 1 second to t is equal to 4 second. पहले एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ड्यूरेशन 3 सेकेंड का है, 4 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, और फिर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 सेकेंड पे निकालनी है एग्जैक्टली, और इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है। मतलब एक बार जो है t इक्वल टू 0 रख देना है, तो वो भी 0 टाइम पर बिगिनिंग में उसकी वेलोसिटी क्या रही थी वो भी पता लग गई, है ना। तो ये जो लास्ट वाली दोनों हैं t इक्वल टू 3 सेकेंड पर और t इक्वल टू 0 सेकेंड पर, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होंगी। तो पहला हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और इसके लिए हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। पहले t इक्वल टू T1 इज इक्वल टू है 1 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट निकालें, x1 इज इक्वल टू, मतलब t की वैल्यू हम यहाँ पर 1 रख देते हैं, तो 2 हो जाएगा -2 प्लस 3 इंटू 1, यानी t की वैल्यू 1 रख दी, तो ये तो कट गया, तो x1 इज इक्वल टू हो गया 3 मीटर। अब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड रखें उसी इक्वेशन में, t2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड, तो देखते हैं क्या वैल्यू आएगी। x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 2 2 टू द पावर 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2, अच्छा सॉरी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड लेना है ना, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड नहीं है। देखिए ना, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पे नहीं, तो यहाँ पर हमें 4 रखना पड़ेगा। ये 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। दूसरा टाइम जो है हमारा 4 सेकेंड दिया गया है, तो t इज इक्वल टू T1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड है और T2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड है, तो T2 की वैल्यू 4 सेकेंड रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4 4 जा 16 4 जा 64 इंटू 2 128 माइनस ये हो गया 4 4 जा 16 जा 32 प्लस 12, है ना। तो ये 12 और 128 ऐड किया 140 माइनस 32 इक्वल टू हो गया 108, ये 108 आ गया x2। तो x2 माइनस x1 डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया
x2 माइनस x1 इक्वल टू हो गया 108 माइनस 3 इक्वल टू हो गया 105। टाइम इंटरवल, टाइम कितना हुआ, टाइम इज इक्वल टू हो गया t2 माइनस t1 इज इक्वल टू 4 माइनस 1 यानी 3 सेकेंड हो गया। तो v एवरेज इज इक्वल टू हो जाएगा 105 अपॉन 3 3 9 3 50 35 मीटर पर सेकेंड इसकी एवरेज वेलोसिटी है। ड्यूरेशन है t इज इक्वल टू 1 सेकेंड टू 2 इज इक्वल टू 4 सेकेंड। एवरेज वेलोसिटी निकालने का तरीका मालूम हो गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। उसके लिए हमें वो जो पोजीशन दी गई है x इज इक्वल टू 2t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर प्लस 3t को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dx बाई dt इज इक्वल टू हो जाएगा 6t स्क्वायर, भाई 3 इधर आ गया और एक पावर कम हो गई, माइनस 2 इधर ले आइए 4t और t की पावर 2 माइनस 1 यानी 1 हो गई और ये हो जाएगा 3। ये हमारी VINST का एक्सप्रेशन आ गया 6t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3। अब हम यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में t की वैल्यू रखेंगे 3 क्योंकि हमें 3 सेकेंड पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया है, तो सेकेंड पार्ट में t इज इक्वल टू हम 3 रखने जा रहे हैं क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता करनी है एट 3 सेकेंड। तो यहाँ पर रखा v, यहाँ पर t की वैल्यू 3 लिख रहे हैं, तो 6 इंटू 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 और प्लस 3 3 जा 9 और 9 6 जा 54 माइनस 12 प्लस 3, तो ये हमारा हो गया 57 माइनस 12, तो ये हो गया है 45 मीटर पर सेकेंड। उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई है एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। अब t इज इक्वल टू 0 पर पता कर लीजिए जो कि हमारा थर्ड पार्ट है। यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 इनिशियल वेलोसिटी पता करनी है, वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो यहाँ पर हमने रखा, देखिए इसी क्वेश्चन में रखेंगे 6 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 और बचता है हमारे पास 3 केवल। ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। तो t इज इक्वल टू 0 पर मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 3 मीटर पर सेकेंड है। तो इस तरह से हमने गिवन पोजीशन को डिफरेंशिएट किया, यानी उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। अब उसमें क्या करना है, जो भी टाइम इंटरवल दिया गया है, यानी जिस पर्टिकुलर टाइम पर, इंटरवल नहीं, पर्टिकुलर टाइम पर हमें वेलोसिटी निकालनी है वो रख दीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर टाइम पर ऑब्जेक्ट की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिल जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी जब भी निकालनी है तो t इज इक्वल टू 0 रखेंगे। तो उम्मीद है कि ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब आगे से कभी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने को आती है तो हम इसी प्रोसेस को अडॉप्ट करेंगे और आसानी से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।